बिहार में 7500 करोड़ की चुनावी रेवड़ी, क्या वोटों की कीमत पर बिक रहा भविष्य? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उस घोषणा की जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ है 75 लाख महिलाएं जिनके खातों में 10,000 रुपये आए हैं और दूसरी तरफ है वो अनगिनत सवाल जो बिहार के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, 26 सितंबर 2025 बिहार के इतिहास में एक तारीख एक ऐसे दिन के तौर पर दर्ज हो गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज किया और सिर्फ आगाज ही नहीं, एक झटके में 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। यह सब हुआ बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 40 से 45 दिन पहले। तो सवाल यह है कि क्या यह वाकई महिला सशक्तिकरण का मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनाव जीतने के लिए खेला गया एक हताश दांव? क्या यह सीधे सीधे वोटर्स को रिश्वत देना नहीं है? आज की रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। आप खुद सुनिए, देखिए और आकलन कीजिए। अब सरकार का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है। इन महिलाओं को आगे चलकर 2 लाख रुपए तक की और मदद की जाएगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और सबसे दिलचस्प बात यह कि अगर कोई महिला इन 10,000 रुपयों से कोई काम शुरू नहीं कर पाती, तो भी यह पैसा उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार को बिहार की इन 75 लाख महिलाओं की याद ठीक चुनाव से पहले ही क्यों आई? यह योजना 2 से 3 साल पहले क्यों नहीं शुरू की जा सकी? क्या 20 साल से सत्ता में बैठी सरकार को अब जाकर महिला सशक्तिकरण का ख्याल आया है, खासकर उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का? और एक सबसे बड़ा सवाल, बिहार पर पहले से ही लगभग 3,61,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है, तो क्या बिहार इस 7,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ के लिए तैयार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चुनावी तोहफे की कीमत बिहार के विकास की बलि चढ़ाकर चुकाई जाएगी? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। आज भी बिहार के गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं का हालत बेहाल है। सिर्फ गांव देहात तक नहीं, बड़े बड़े शहरों की जहां तक बात है, ब्लॉक स्तर पर 100 से 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तो छोड़िए, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर तक नहीं है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव पे आपको नहीं मिलेंगे। एक ग्रामीण व्यक्ति का दर्द यह है कि हमारा कोई बीमार पड़ जाए तो शहर ले जाना पड़ता है, यहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, दवाई की दुकान चलाने वाला ही भगवान है।